हेलो फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं नाउन एंड केसेस के सेकेंड पार्ट, जिसमें आपका प्रैक्टिस सेट देखते हैं 50 क्वेश्चन का सेट जो है कॉमन एरर में। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, यू मे नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड नॉट ऑन माई डिवाइस बट ऑन समबडी एल्सेस। देखिए, तो हम जब एपोस्ट्रोफी का चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखे थे कि एपोस्ट्रोफी का प्रयोग समबडी के ऊपर होता है, एनीबडी के ऊपर होता है ना, निर्जीव के जगह नहीं होता है, सजीव की जगह होता है। लेकिन ध्यान देना था कि यदि समबडी के बाद यदि इल्स आए तो फिर इल्स के ऊपर एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए समबडी इल्सेस हो जाएगा, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जाएगा। ठीक, तो मैंने तुम जानते हो इट वेल अच्छी तरह से कि तुम्हारा जो सक्सेस है लाइफ में डिपेंड्स करता है नॉट ओनली माई एडवाइस, मैंने केवल मेरे एडवाइस से नहीं बट ऑल्सो कुछ दूसरी चीज़ पर भी निर्भर करता है। ठीक ना, तो ये आपका एपोस्ट्रोफी का यूज देखना था। तो एपोस्ट्रोफी का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो एपोस्ट्रोफी का सजीव के पहले होता है, सजीव यदि हो तो सजीव के हिसाब से जैसे मैंस के ऊपर लगा सकते हैं, राम्स काउज लगा सकते हैं, सीता इस तरह से। तो कोई सजीव है उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ समबडी एनीबडी के साथ भी लगता है, यदि इसके साथ इल्स हो तो इस इल्स के ऊपर लगेगा। और कॉम्प्लेक्स जब सब वर्ड होता है तो उसमें लास्ट में एपोस्ट्रोफी लगता है। ठीक, चलिए यहाँ देखते हैं, ही इन्फॉर्म मी दैट ही हैड गोन टू वन ऑफ द मिनिस्ट्री रेसिडेंट्स। अच्छा याद रखिएगा कि ये चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं पढ़ने को मिला था कि वन ऑफ द के बाद एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, तो वन ऑफ के बाद एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होगा, इसको लिख देंगे वन ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ मिनिस्टर। ठीक ना, तो वन ऑफ के बाद एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है, याद रखना है। कहाँ कहाँ नहीं होता है? तो निर्जीव के साथ तो एकदम नहीं होगा, और वन ऑफ के बाद भी नहीं होता है। और कुछ कुछ अपवाद है जिसके साथ आपका होता है, जैसे टॉन्स बेट ग्राम्स बेट, इसको आपको रटना है उसमें। ठीक, देखते हैं आगे आपका है द बिल्डिंग रूफ। देखिए, द बिल्डिंग यहाँ पे आपका निर्जीव है, इसके साथ रूफ का प्रयोग हुआ है। तो बिल्डिंग के रूफ के लिए आपको एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होगा, रूफ ऑफ बिल्डिंग करेंगे। ठीक, तो निर्जीव के लिए आपको ऑफ का प्रयोग करना पड़ता है, सजीव के लिए एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट, जैसे मैं आगे देख दिया है पर्सन्स डेट्स। तो पर्सन्स डेट, पर्सन यहाँ व्यक्ति है, यहाँ पे पर्सन का एपोस्ट्रोफी लगाया है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ कि पर्सन आपका यहाँ एपोस्ट्रोफी ऐसे लगता है। अब यहाँ पे क्या किया है, ऐसे लगा, कैसे लगाया है? तो इसका मतलब हुआ कि यदि आपको प्लुरल के बाद एपोस्ट्रोफी लगाना है, प्लुरल के बाद, तो आपको यस के बाद ही लगाना पड़ेगा, और सिंगुलर के लिए पहले। ठीक, क्या बोले कि जैसे यदि पर्सन सिंगुलर होता, पर्सन सिंगुलर होता तो फिर एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, लेकिन यदि पर्सन्स है तो बस आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर दीजिए। ठीक, तो ये भी आपका एक रूल होता है एपोस्ट्रोफी प्रयोग करने का। ठीक, अगला देखिए, आई विजिट जॉन एंड मैरिज हाउस ट्विस बट फाउंड द कपल ऑप्शन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैं विजिट किया जॉन का घर और मैरी का घर, तो यदि जहाँ पे यदि जॉन के ऊपर भी एपोस्ट्रोफी है, मैरी के ऊपर भी एपोस्ट्रोफी है, इसका मतलब जॉन का घर भी गया और मैरी का भी घर गया। तो मैंने हम दोनों का घर गया 2 बार, बट फाउंड द कपल ऑप्शन। अब देखिए, तो कपल मैंने पति पत्नी होता है, तो जब पति पत्नी है तो एक ही घर में रहती होगी। अगर रेयर केस में 2 घर में रहेगा तब वहाँ पे दोनों सही होगा, लेकिन कपल है तो मैंने पति पत्नी के बारे में बोल रहा है, तो दोनों अब्सेंट थे, कोई नहीं मिला, उसके घर गया। तो मैंने जॉन और मैरी के हाउस गया, और जो जॉन मैरी क्या है, पति पत्नी है, एक ही साथ रहती है। तो ऐसी स्थिति में जब आपका 2 एक ही के साथ हो तो लास्ट में सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाइए, आपका काम चल जाएगा। ठीक, तो शुरू में एपोस्ट्रोफी लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक ना, तो आप क्या करेंगे इसमें, बस लास्ट में जहाँ आपका है वहाँ एपोस्ट्रोफी लगा दीजिए। जैसे मैरी है तो मैरी के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ये छोड़ देंगे, कारण दोनों एक ही के बोध करा रहा है, क्योंकि हाउस है दोनों एक ही का। ठीक नहीं, तो किसी उसी तरह से सन रहता है इसका कि जॉन एंड मैरिज सन,
तो दोनों का एक ही का है, ठीक है। तो कहीं एक जगह लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक। यदि दोनों जगह लगाते हैं तो अलग अलग का बोध करता है। जिस तरह से हम आर्टिकल में पढ़े थे कि आर्टिकल में यदि दो जगह हम आर्टिकल लगा देंगे तो दो चीज़ का बोध कराएगा, और अगर एक जगह लगाएंगे तो एक चीज़ का बोध कराएगा। ऐसा था ना, जैसे ए वाइट एंड ए ब्लैक शर्ट, तो फिर यहाँ पे एक वाइट अलग हो गया, एक ब्लैक अलग, दो बट शर्ट की बात करेगा तो यहाँ आर यूज होगा। यदि कह देंगे ए वाइट एंड ब्लैक शर्ट तो यूज होगा, चूँकि एक ही शर्ट है जो वाइट भी है और ब्लैक भी। तो इसी तरह से यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी का भी प्रयोग होता है कि आप दो जगह कीजिएगा तो दो का बोध करेगा, एक जगह कीजिएगा तो एक का। तो यहाँ पे पढ़ने से पता चल रहा है कि एक ही के बोध यहाँ हो रहा है, ठीक। आगे देखते हैं, अगला आपका है ए टर्न्स वेट। देखिए, तो ए टर्न्स वेट, ए ग्राम्स वेट, नीडल्स पॉइंट, तो ये सब क्या है, अर्थ ग्रेविटी। तो इसके साथ क्या होता है, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग लगता है, तो फिर यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ए टर्न्स वेट होता है, ठीक। कुछ कुछ अब बात था जो आपको उसको बार बार रिवीजन करना है, पढ़ना है उसको रीड करना है। द टर्न्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड। तो मतलब एक टन जो वजन है वो बहुत हैवी होता है, किसी के लिए भी जो कैरी कर सके उसे अपना है माथा पर। आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वाज वेरी टेंस। अब देखिए यहाँ पे आपको पार्टिसिपल और जरंड से संबंधित आपका कुछ क्वेश्चन है। तो पार्टिसिपल और जरंड से संबंधित क्वेश्चन आपका 6 नंबर है, ठीक। तो इसको रहने देते हैं, लास्ट में इसको हम करते हैं। नोट कर लिए 6 नंबर एक पार्टिसिपल और जरंड से संबंधित, इसको हम पार्टिसिपल जरंड पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसको बताएंगे, ठीक ना। चलिए, तो पार्टिसिपल और जरंड वाले आगे देखते हैं। 5 नंबर अगला है कि ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन राइजिंग स्टपीड। देखिए हम भी आपका पार्टिसिपल का है, तो साथ भी देखिए पार्टिसिपल और प्रेजेंट। ऐसे आपको मोटा मोटी बता देते हैं कि पार्टिसिपल के पहले एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है, अर्थात जैसे क्या बोलते हैं इसको, पोसेसिव का प्रयोग होता है। जैसे इसके पहले देख रहे थे 3 नंबर, हाँ 4। यहाँ पे क्या है कि हिज गोइंग, तो यदि आपका पार्टिसिपल हो तो फिर माई माने पोसेसिव लगता है, लेकिन जब जरंड हो तो जरंड के साथ आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगता है। जैसे ही स्टॉप्ड हिम हो जाएगा, क्योंकि गोइंग माने यहाँ पे पार्टिसिपल नहीं जरंड है, तो जरंड के साथ हिज का प्रयोग नहीं होता, यानी पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं हो। पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब जैसे भी इसके पहले पढ़े थे, माई, योर, हिज, जिससे मैंने हमें पता चले कि ये हमारा है, एक अधिकार बताता है। तो पार्टिसिपल के पहले होता है, जरंड के पहले नहीं होता है। तो गोइंग के पहले हिज है, जो कि गलत है, यहाँ पे हिज नहीं होगा, तो हिम कर देंगे, स्टॉप्ड हिम गोइंग है ना। ऐसे आपको डिटेल से बताते हैं बाद में। फिर इसी तरह से यहाँ भी आपको हिज सन, ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स राइजिंग स्टपिड क्वेश्चन। तो उसका जो सन का जो स्टपिड क्वेश्चन उठाना है वो नहीं प्रूव करता। तो अच्छा सॉरी गलती बता दी, यानी पार्टिसिपल के पहले क्या होता है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ है अमेरिकाज प्रॉब्लम, अमेरिका का प्रॉब्लम, ठीक है। आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडियाज प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा समझिए, अब क्या होता है कि जब हम दो चीज़ों के बारे में बताते हैं, ठीक, तो एक की जिससे तुलना कर रहे हैं वही दूसरा से भी करना होगा। अगर दूसरा करेंगे तो फिर दिक्कत है, नहीं मैंने एक ही तरह की तुलना होनी चाहिए। जैसे राम की इनकम श्याम के खेती, श्याम के पैजामा से ज़्यादा बड़ा है। अरे ये कोई तुलना हुआ? मतलब राम जितना कमाता है उससे ज़्यादा लंबा इसका पैजामा है, ऐसा होगा? तो क्या है कि मतलब आपको तुलना सही से करना है। राम का इनकम श्याम के इनकम से कम है, राम का पैजामा श्याम के पैजामा से महंगा। तो क्या है कि तुलना तो एक जैसा होना चाहिए। जिस चीज़ की तो बारे में इसके बारे में बोलो, इसी तरह से
उसी के आसपास इसमें भी आपको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो वैसे यहाँ पे आप यहाँ क्या करना है कि देखिए कि अमेरिका का प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम ऑफ अमेरिका, अमेरिकाज प्रॉब्लम नॉट सो सीरियस एंड आवफुल एज इंडियाज प्रॉब्लम। तो इंडिया के प्रॉब्लम से, तो मैंने जो चीज़ें यहाँ तुलना किया जा रहा है अमेरिका और इंडिया से नहीं, अमेरिका के प्रॉब्लम से, तो वैसे इंडिया के प्रॉब्लम से होना चाहिए। तो इंडियाज प्रॉब्लम, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि क्या बोलता है, रिपीटिशन को रोकने के लिए, हाँ रिपीटिशन को रोकने के लिए 2-3 टर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो पहले आप देख लिए कि अगर आपको एपस्ट्रॉफी का भी प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, इसको आप रोक सकते हैं। ठीक, एपस्ट्रॉफी का प्रयोग कर दीजिएगा तो आपका ये रुक सकता है। दूसरा होता है एक एपस्ट्रॉफी आप यूज कर देते हैं तो रुक जाता है रिपीटेशन। दूसरा दैट ऑफ या दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं तब भी रिपीटेशन रुकता है। ठीक, तो 2 चीज़ से आप समझ सकते हैं, पहला एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करके आप रिपीटेशन को रोक सकते हैं, दूसरा दैट ऑफ और दोज ऑफ का प्रयोग करके, या तो फिर वन ऑफ है ना, वन ऑफ का भी प्रयोग होता है और इस तरह से हमें रिपीटेशन को रोक सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं, यहाँ क्या है कि अमेरिकाज प्रॉब्लम आर नॉट सो सीरियस दैट इंडियाज प्रॉब्लम। तो इंडिया के ऊपर एपस्ट्रॉफी लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो सिर्फ लिख देंगे इंडियाज। ठीक, तो इससे क्या होगा, इंडिया का प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक, तो प्रॉब्लम को दोबारा नहीं लिखने के लिए आप एपस्ट्रॉफी का प्रयोग कर सकते हैं, दैट ऑफ इंडिया भी कर सकते हैं, दैट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का प्रॉब्लम। तो दैट ऑफ एपस्ट्रॉफी वन ऑफ का प्रयोग करके हम रिपीटेशन को रोकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करना पड़ेगा, इंडियाज के ऊपर एपस्ट्रॉफी। ठीक, चलिए, कारण कि अमेरिका और इंडिया के बीच में तुलना नहीं हो रहा है, अमेरिका का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसी तरह से इंडिया के प्रॉब्लम से होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अगला है योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ वही चीज़ है कि आपके बोलने की जो टोन है और साथ ही साथ आपके फ्रेंड की बोलने की जो टोन है, रियली एक्सट्रीम सरकास्टिक। तो क्या है कि यहाँ योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स टोन ऑफ स्पीकिंग ऐसा होना चाहिए। तो मतलब क्या है कि यहाँ योर टोन और योर फ्रेंड टोन ऐसे। तो यहाँ पे रिपीटेशन को रोकना है, बार बार एक ही चीज़ को नहीं देना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एपस्ट्रॉफी लगाना पड़ेगा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा योर फ्रेंड, तो फ्रेंड को फ्रेंड्स है तो सिर्फ आप एपस्ट्रॉफी लगा दीजिएगा तो काम चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, तो जब उसमें पहले से ही यस है तो बस आप एपस्ट्रॉफी का प्रयोग कर दीजिए, नहीं तो फिर एपस्ट्रॉफी लगा करके यस लगाना पड़ता है सिंगुलर में। ठीक, तो बस एपस्ट्रॉफी लगा देंगे तो इससे क्या पता चलेगा कि योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स टोन ऑफ स्पीकिंग। ठीक, चलिए आगे, द फिनांस मिनिस्ट्री बोस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द कंट्री। तो अब कंडीशन ऑफ द कंट्री हो गया तो कंट्रीज कंडीशन हो तब नहीं, तो कंडीशन ऑफ द कंट्री होगा तो फिर एपस्ट्रॉफी देने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक नहीं, तो कंडीशन ऑफ द कंट्री हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अगला है द लाइफ ऑफ द रिच, लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी वे एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर। अब देखिए, अब ध्यान देना है, माने लाइफ ऑफ द रिच लाइफ ऑफ द पुअर इस तरह से कहने का प्रयास कर रहा है कि मैंने रिच का जो लाइफ है पुअर के लाइफ से तुलना किया जा रहा है। तभी हम बताएं कि लाइफ हम छोड़ देते हैं, सिर्फ रिच, यहाँ रिच और लाइफ होइए कि एक साथ, आगे हम खाली पुअर दे देंगे, लाइफ को रिपीटेशन करने से छोड़ेंगे, बचाएंगे। तो ऐसे में हम एपस्ट्रॉफी का यूज कर सकते हैं, दैट ऑफ दोज ऑफ का यूज कर सकते हैं, वन ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो अब दोनों को एक साथ थोड़ी करेंगे, अब यदि हम दैट ऑफ यूज कर दिए तो एपस्ट्रॉफी हटा देंगे, एपस्ट्रॉफी यूज करेंगे तो दैट ऑफ हटा देंगे, है ना। इस तरह से दोनों में से कोई एक करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दैट ऑफ पुअर रह देंगे, या तो फिर दैट ऑफ को हटा करके पुअर्स कर देंगे। ठीक, चलिए, फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ सेक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने आपकी सेक और आपके वाइफ की सेक, मैंने इच्छा, तो आपकी सेक और आपके वाइफ की सेक, तो कुछ दिया आगे, कुछ दिया नहीं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एपस्ट्रॉफी करना पड़ेगा। ठीक नहीं,
तो योर शेक एज वेल एज योर वाइफ शेक, तो शेक को दोबारा नहीं लिखना है, इसके लिए आप एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कीजिए, दैट ऑफ कीजिए, वन ऑफ का कीजिए। ठीक, वन ऑफ का निर्जीव में होता है, दैट ऑफ जो सजीव में होता है। ठीक, आगे द एक्सपर्ट मैसन रिपोर्ट द ऑनर ऑफ दिस होटल ऑफ द होटल दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ वॉल फॉलिंग डाउन। तो वॉल्स फॉलिंग डाउन, तो वॉल निर्जीव है, इसके साथ एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होगा, ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे फॉलिंग डाउन ऑफ दी वॉल हो जाएगा। ठीक, अगला 8 नंबर, द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेट हिम। देखिए, तो देखिए यहाँ पे फिर बिफोर आ रहा है, तो इसको हम पढ़ेंगे कहाँ पे, पार्टिसिपल और जेरांड में। तो 6, 7, 14 ये सब आपका है, एपॉस्ट्रोफी लगेगा, काम हो जाएगा। एज वी आर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ द मिस्टर गांधी। अब देखो दिस आइडिया ऑफ मिस्टर गांधी, तो जब एपॉस्ट्रोफी हम पहले ऑफ लगा दिए तो फिर एपॉस्ट्रोफी लगाने की आवश्यकता क्या है। ठीक नहीं, तो ये ध्यान देना है कि जब हम एक चीज़ ऑफ लगाएं चाहे एपॉस्ट्रोफी लगाएं, ठीक, तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो गांधी सिर्फ दीजिए, टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द इंडिया। चलिए अगला देखते हैं, अगला है इट इज़ ट्रू दैट आई मीट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ माई फ्रेंड। तो वन ऑफ के बाद एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, अगला द टीचर सेड टू अस दैट वन आउट टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेंड वंस गोल। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे आई के लिए हम माई करते हैं, आई रीड माई बुक, यू रीड योर बुक, ही रीड हिज बुक, सी रीड हर बुक, तो उसी तरह से वन के लिए वंस का प्रयोग होता है। जैसे आई के लिए माई हो गया था, उसी तरह से वन के लिए वंस का प्रयोग होता है। यहाँ पे वन आउट टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेंड वंस गोल, तो वन के ऊपर एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। ठीक, चलिए 17 के बाद देखते हैं, अगला है बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस, बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वुड नेवर फॉरगेट इवन हिज इनिमी नेम, माने इनिमी का नेम, तो एपॉस्ट्रोफी लगा दीजिए। इनिमीज नेम माने दुश्मनों के नाम, तो इनिमी बहुत सारे प्लुरल है, तो फिर सिर्फ एपॉस्ट्रोफी लगा दीजिए। इनिमीज दे दिया है तो फिर सिर्फ एपॉस्ट्रोफी लगा दीजिए, ऐसा नहीं होता तो एपॉस्ट्रोफी प्लस एस देते। ठीक, अगला द सर्वे गिव अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। याद रखिएगा, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक डिमांड, ऐसे 9 नंबर में सोल्यूशन में आप उलट के देखिए, बहुत सारे दिए हैं। ठीक, तो पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक डिमांड ये सब होता है। ठीक, इसमें आपका एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, तो पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक डिमांड, एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, सब कुछ आप बात चीज़ें जो कि आपको 2-3 बार पढ़ना है, रटना है, बस और कुछ नहीं। आगे देखते हैं 11, वेरी फ्यू सोल्जर डेयर टू टर्न ए डीफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन। देखिए अब ध्यान देना है कि इसी को बोलते हैं मतलब ज्वाइंट, जो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स वर्ड है ना, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, तो ऐसे में क्या होगा, एपॉस्ट्रोफी का हमेशा लास्ट में होगा। ठीक, एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग हमेशा लास्ट में होगा। हाँ, यदि आपको सिंगुलर प्लुरल बनाना है तो जो उसमें मेन होगा उसको में हम एस का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे कमांडर्स तो कमांडर्स हो जाएगा। ठीक, मदर इन लॉ तो मदर्स इन लॉ हो जाएगा, लेकिन जब एपॉस्ट्रोफी लगाना है तो लास्ट में ही लगेगा। ठीक, एपॉस्ट्रोफी प्रयोग लास्ट में ही होता है। यहाँ देखिए सन्स इन लॉ, तो सन खत्म, इन लॉज पर लगेगा, है ना, तो लास्ट में आपको एपॉस्ट्रोफी लगाना है। ठीक, आगे आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग द पुअर। देखिए यहाँ पे क्या है कि 22 नंबर भी आपको पार्टिसिपल और जनरल का क्वेश्चन है, देखते हैं बाद में। आई हैव रीड मेनी प्लेज ऑफ सॉज। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेनी प्ले ऑफ सॉ हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ आवर एज। तो अब सॉ का प्लेयर हो गया तो एपॉस्ट्रोफी देने की क्या आवश्यकता है ना, थोड़ा सा गलत है। तो ही रीड मेनी प्ले ऑफ सॉ हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ आवर एज, अपने एज के शेक्सपियर कहे जाते थे। ठीक, कहे जाते हैं तो एपॉस्ट्रोफी देने की आवश्यकता नहीं, चूँकि प्ले ऑफ सॉ हो ही गया। तो आगे देखते हैं, अगला है
आई डू नॉट वांट टू ब्रिंग हर टू माई होम बिकॉज हर रसिन इनक्यूटोलरेट। क्या बोला? आई डू नॉट वांट टू ब्रिंग हर टू माई होम बिकॉज हर रसनेस इज क्यूट इनटोलरेबल। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कहीं। आई डू नॉट वांट टू ब्रिंग हर टू माई होम बिकॉज हर रसनेस इज क्यूट। इसमें नो एरर होना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, आई माई कुछ नहीं। ही चिफली कंसर्न विथ हिज ऑन प्रॉब्लम बट यू से दैट ही इज नॉट। अब सब्जेक्ट के साथ हिज लगेगा नहीं, तो सब्जेक्ट में आपका कभी भी हिज हुज नहीं आता है। हिज माई आवर ये सब आपका इसके बाद एडजेक्टिव का काम करता है, सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। ठीक, तो ही इज नॉट हो जाएगा। हर सेल्फ हिम सेल्फ कभी कभी आपका सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं। तो यहाँ पे आपका ही इज नॉट हो जाएगा। बच्चे इसके बाद देखिए अगला है ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ कम टू मी यस्टरडे एंड आस्क मी फॉर सम। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये कहना चाह रहा है कि मेरे वाइफ का एक फ्रेंड आया। तो मेरे वाइफ का एक फ्रेंड, तो ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ से हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि मेरे वाइफ के बहुत सारे फ्रेंड हैं, उनमें से एक फ्रेंड आया, जो कि लास्ट में थ्योरी के दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स। तो मेरे वाइफ के बहुत सारे फ्रेंड हैं, उनमें से एक फ्रेंड कम टू मी यस्टरडे आए थे और आस्क मी फॉर सम मनी, कुछ मनी के लिए मुझसे पूछा। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी द रूट काउज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन लाई इन द गवर्नमेंट डूबियस पॉलिसी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि दुर्भाग्यवश हमारे लिए जो माई फ्रस्ट्रेशन का जो मूल कारण है, जड़ है, वो लाइन पड़ा है गवर्नमेंट डूबी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तीन चीज़ें लिखा है और एक साथ लिखा है, बीच में कुछ भी नहीं दिया है, तो एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट्स डूबियस पॉलिसी। ठीक, तो गवर्नमेंट्स डूबियस पॉलिसी, तो एपोस्ट्रोफी लगा देना पड़ेगा। गवर्नमेंट का जो संदिग्ध पॉलिसी है मैंने उसी वही है। ठीक ना, तो गवर्नमेंट का संदिग्ध डूबियस पॉलिसी हो जाएगा। ठीक है, नॉन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। ठीक, तो गवर्नमेंट्स डूबियस पॉलिसी। ठीक, अगला देखिए, ही सजेस्ट टू मी दैट आई शुड गो टू द नर्सरी टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर फ्लावर। अगर समर फ्लावर, विंटर फ्लावर मौसम के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता। ठीक, देख लीजिएगा 28 के सोल्यूशन में। ही केम टू हिज बिट्स इंड। अब देखिए, अभी वंस बिट्स इंड मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, परप्लेक्स हो जाना, कंफ्यूज हो जाना होता है। तो बिट्स इंड ऐसे होता है, एपोस्ट्रोफी लगता है। ठीक नहीं, बिट्स इंड। ठीक, तो ये सब आइडोमिक है, इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक, चलिए, तो बिट्स के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगेगा। अगला यही लिखा है कि ही केम टू बिट्स इन वेन फाउंड दैट योर यंगर ब्रदर हैड स्लेप्ट हिज वाइफ। जब इसका यंगर ब्रदर अपने वाइफ को थप्पड़ मारा तो वह पूरा आश्चर्यचकित हो गया, कन्फ्यूज हो गया। अगला देखिए, अच्छा, इसका हिंदी से टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको फिलहाल रूल पकड़ना है, रूल देखना है। ठीक, कहाँ जल्दी रूल पकड़ा जाए। और हिंदी तो पेपर से कर ही रहे हैं, पेपर से करते रहिए, और यहाँ हिंदी कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यदि आप हो सके तो आप कर सकते हैं। ठीक, हम करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप पहले एक टर्म में आप सब देख लीजिए कि कहाँ पे एरर है, कहाँ पे नहीं है। जब इसको दोबारा करते हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा हिंदी करने का प्रयास भी कर सकते हैं यदि टाइम हो तो। ठीक ना, ऐसे बाकी पेपर पढ़ते रहिए, पेपर से हिंदी कीजिए। ठीक, चलिए, भेन जावा एंड श्याम कम क्रॉस ज्योति दे कॉज वन अनदर हैंड्स। देखिए, तो एक दूसरे के हैंड्स पकड़े, वन अनदर्स हैंड, एक दूसरे के हाथ पकड़े, मैंने मिलाएं जो होता है ना, जब हम कहीं पे मिलते हैं तो हाय है, तो इस तरह से हाथ मिलाते हैं, तो एक दूसरे से हाथ मिलाएं। तो भेन जाया श्याम ज्योति दे कॉज वन अनदर्स हैंड, मैंने एक दूसरे के हाथ थे, एपोस्ट्रोफी लगेगा। ठीक, एंड टॉक फॉर ए वाइल, और कुछ समय तक बातें की। अगला द फॉर्म ऑफ पीएम ऑफ इंडिया। अब
फिर ऑफ लग गया तो एपोस्ट्रोफी क्या लगा रहे हैं ना। मिस्टर नरसिम्हा राव विजिट टू जापान अटेंड टू रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। तो फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया मिस्टर नरसिम्हा राव। अब इंडिया के ऐसे जब इसे इतने खाली देना होता तो देते हैं ना, तो फिर कहते हैं इंडियाज पीएम ऐसे करके तब होता, लेकिन ऐसे नहीं, ठीक है। तो इतना आपका नहीं होगा। अगला देखिए, अगला है इट वाज इंडियाज पास्ट ग्लोरी दैट अट्रैक्ट ए नंबर ऑफ इन्वेटर इन द रिमोट प्लेस। तो ध्यान दीजिए, इंडियाज पास्ट ग्लोरी, तो ये आपका तो देखिए कि किसी भी देश के पहले एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हो सकता है। इंडियाज पास्ट ग्लोरी, इंडियाज हीरो, इंडिया, ये सब आपको देखिए नीचे किताब में आपको सोल्यूशन में दिया होगा। तो इंडियाज पास्ट ग्लोरी, इंडियाज हीरो, इंडियाज हीरोइन, इस तरह से आपका होता है, ठीक। तो इसमें नो एरर है। अगला एवरीबडी शुड बी केयरफुल टू फिल द सोसाइटी। देखिए सोसाइटी डिमांड होता है, सोसाइटी डिमांड, पब्लिक डिमांड, इसमें एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। पब्लिक डिमांड, सोसाइटी डिमांड, पब्लिक ओपिनियन, इस तरह से आप देख लीजिएगा, ठीक। अगला देखते हैं, एवरीबडी बिजनेस इन नोबडी बिजनेस सेड द टीचर ऑफ स्टूडेंट, है ना। तो एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडी, जो है एवरीबडी नोबडी के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होवे करता है, तो कोई दिक्कत नहीं। एवरीबडी नोबडी सबके बाद यदि इल्स आता है तो इल्स पर होता है, तो यहाँ पे आपका एवरीबडी सिर्फ है तो एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर। आई पोस्टपोन्ड हिम गोइंग टू, देखिए यहाँ पे क्या है 35 वही है एपोस्ट्रोफी वाला, जरंड पार्टिसिपल वाला है, इसको भी देते हैं। अगला देखते हैं आगे, he told her that he had ever seen her with his mind's eye। देखिए तो पढ़वे किए थे कि माइंड्स आई होता है ना, माइंड्स आई आप देखिएगा माइंड्स आई होता है, ठीक। अगला, व्हेन आई अराइव्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस आई फाउंड हिम लुकिंग अप द डोर। देखिए तो क्या है कि ये भी आपका जरंड और पार्टिसिपल वाला है, ठीक। जरंड पार्टिसिपल एक बार देख लेते हैं रूल में, उसके बाद सबको एक साथ सोल्यूशन कर लेंगे। 37 के बाद 38 देखिए, इंडिया एंड चाइनाज प्रजेंट कंडीशन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इंडिया एंड चाइनाज प्रजेंट, तो इंडिया का और चाइना का जो प्रजेंट कंडीशन है, तो दो एक ही है क्या? नहीं, तो दोनों अलग अलग है। जैसे मैरी एंड इधर पहले था सीता एंड राम, तो क्या कि दोनों एक ही पति पत्नी एक ही साथ है, तो उसके लिए हम एपोस्ट्रोफी एक जगह कर देंगे, काम चलेगा। लेकिन यहाँ तो कोई पति पत्नी की बात नहीं, इंडिया और चाइना अलग अलग है, तो ऐसे में दोनों जगह आपको एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। इंडियाज एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन अर्ली इंडिकेट्स दैट बोथ कंट्री आर फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द कमिंग टाइम, ठीक ना। तो वो दोनों कंट्री फेस कर सकते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम आगे आने वाले समय में, ठीक। तो दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों को एक साथ रखना नहीं है। एक जगह लगाएंगे तो समझेंगे कि एक के बारे में बता रहा है, दोनों एक ही है, ठीक नहीं, अलग अलग लगाना पड़ेगा। उसी तरह से जो आर्टिकल की तरह से जैसे हम इस पीछे बताए थे, देखिए पब्लिक डिमांड होता है, तो ये दिख रहा है कि कीपिंग इन व्यू पब्लिक डिमांड द कंपनी है डिक्लेयर टू इम्प्रूव योर क्वालिटी एंड लोअर प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, ठीक ना। तो पब्लिक डिमांड को देखते हुए कंपनी डिक्लेयर किया है कि क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए और प्राइस को लोअर किया जाए अपने प्रोडक्ट का, ठीक। तो आप हिंदी करके भी देख सकते हैं ऐसे। फिलहाल अभी रूल देखिए, हिंदी पेपर में करेंगे, आप इसको अपने से हिंदी कर सकते हैं। अगला, हिज मेड सर्वेंट बिहेवियर इज अनडाउटली इंडिसेंट बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट विल। मेड सर्वेंट मैन सर्वेंट इस पे एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। ऐसे ठीक होना चाहिए, ठीक। देख लीजिएगा, दिस बिल्डिंग डेकोरेशन, देखिए दिस बिल्डिंग डेकोरेशन, बिल्डिंग का जो डेकोरेशन है, सजावट है, नॉट मच इम्प्रेसिव है, तो बिल्डिंग का डेकोरेशन, तो फिर थोड़ा सा ही एपोस्ट्रोफी तो लगेगा नहीं, क्योंकि बिल्डिंग आपका निर्जीव है, तो आपको द डेकोरेशन दिज डेकोरेशन ऑफ दिज बिल्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा, कारण कि एपोस्ट्रोफी लगाइएगा, यदि सजीव होता तो बस एपोस्ट्रोफी लगा के काम चला देते, लेकिन यहाँ सजीव नहीं है, यहाँ तो बिल्डिंग है, निर्जीव है, तो कर देंगे डेकोरेशन ऑफ दिज बिल्डिंग, ठीक। एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, क्योंकि इस बिल्डिंग का सजावट है, इस बिल्डिंग का सजावट बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है,
अगला अगला देखिए, दिल्ली वाटर सप्लाई सिस्टम, माने दिल्ली का जो वाटर सप्लाई सिस्टम इज सर्टेनली एज गुड एज एक्सपेक्टेड इन कैपिटल टाउन। देखो अब क्या है, दिल्ली का वाटर सप्लाई इज सर्टेनली एज गुड एज इज एक्सपेक्टेड इन द कैपिटल टाउन। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि उतना एक्सपेक्टेड है जितना कि कैपिटल टाउन के वाटर सप्लाई होना चाहिए, है ना। तो मैंने दिल्ली का वाटर सप्लाई एक कैपिटल टाउन के वाटर सप्लाई जैसा अच्छा है ना। तो ध्यान देना है कि दिल्ली की चर्चा नहीं हो रही है, कहता कि दिल्ली बढ़िया शहर है रहने के लिए, जैसा कि कैपिटल शहर में होना चाहिए, कैपिटल टाउन होना चाहिए, वैसे ही दिल्ली है तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ भी दिल्ली की चर्चा हो रही है, यहाँ भी कैपिटल टाउन की, लेकिन यहाँ दिल्ली के जो सप्लाई वाटर है कैपिटल टाउन के सप्लाई वाटर के जैसा है। तो यहाँ पे सप्लाई वाटर से तुलना हो रही है, तो फिर सप्लाई वाटर के लिए आपको कैपिटल टाउन सिर्फ दे दिया है और सप्लाई वाटर के लिए कुछ दिया नहीं है, ठीक ना। तो इसके लिए आपको एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। काहे कि सप्लाई वाटर को रिपीटेशन नहीं करना है, रिपीटेशन रोकने के लिए एपॉस्ट्रोफी का, दैट ऑफ का, वन ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए अगला, इट्स पोएट्री इज डायरेक्टेड बाय हिज यूनिक स्टाइल विच इज डेवलपिंग ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पैन ऑफ हिज लाइफ, ठीक। तो एट्स पोएट्री माने एट्स की जो पोएट्री है, तो ये ठीक है, एट्स पोएट्री होगा। एट्स तो आपका व्यक्ति का नाम है ना, कवि लेखक हैं। तो एट्स पोएट्री इज डायरेक्टेड बाय द यूनिक स्टाइल विच डेवलप्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पैन ऑफ हिज लाइफ, ठीक। तो एट्स पोएट्री स्टाइल ठीक है। बाकी यदि कुछ रूल में यदि गलत हो, हम ठीक बता दें, कहीं गलत हो तो आप किताब से मिला करके देख लीजिएगा, एक बार किताब से पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि हम जो बता दिए वही ठीक है, आप किताब में देखिएगा। हो सकता है हम कभी कभी का क्वेश्चन को कह दे इग्नोर है, लेकिन पता चले कि लास्ट में नहीं यहाँ पे ऐसे था। तो आप बुक में देख लीजिएगा हर एक क्वेश्चन को, और देखने से फ़ायदा हो कि हम उतना रूल नहीं बता रहे हैं, बुक में बहुत सारे रूल दिए होंगे, ठीक ना। तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। हम उसी को बता रहे हैं जो आपको समझने में दिक्कत है, या तो फिर बुक में कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा, वैसे वैसे हम बता दे रहे हैं, ये तो कुछ एक्स्ट्रा। और बाकी आप बुक देखिए, जो चीज़ हमको ऐसे लग रहा है कि बुक में से हो जाएगा, तो उसको हम ऐसा चीज़ विशेष बता नहीं रहे हैं, है ना। तो हो सकता है बीच में कभी कभी क्या होता है कि बता दे इग्नोरेट, लेकिन पता चला कि यहाँ पे है, तो उसको आप किताब से पढ़िएगा तभी वो कंफर्म होगा। ऐसे तो यहाँ इसको देख लीजिए होगी, ऐसा नहीं, ठीक। आपको किताब में बहुत सारे रूल दिए हैं, उसको जरूर के जरूर पढ़ें। आगे, ब्रूटस रोल इन जेसस सीसर्स इज वेरी अट्रैक्टिव एज वेल एज इम्पोर्टेंट एज फार एज द एक्शन ऑफ द प्ले। इसका देखिए, तो ये ब्रूटस का रोल इन जेसस, तो यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति यहाँ पे है, इसका रोल, तो इसका रोल ब्रूटस का रोल, तो एपॉस्ट्रोफी लगना चाहिए कि नहीं, है नहीं लगना चाहिए। तो इसका रोल, तो ब्रूटस रोल एपॉस्ट्रोफी लगा दीजिए। द ब्लाइंड्स लाइफ इज रियली वेरी मेजरेबल बिकॉज दे कैन नॉट सी, तो ब्लाइंड्स लाइफ बता दिया, ठीक। अब देखिए ब्लाइंड्स के प्रति ब्लाइंड्स में एपॉस्ट्रोफी लगता है, तो इसके लिए देखिए आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे आप कभी ऐसे देखते हैं कि पुअर माने गरीब, और गरीब लोग कहे तो दा पुअर, ठीक। अमीर कहे तो रिच, अमीर लोग कहे तो दा रिच। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। कैसे वर्ड में आपको जब दा प्लस वर्ड को लगा जैसे ब्लाइंड, तो ब्लाइंड लोग हो जाए, है ना। तो ऐसे स्थिति में आप इसके बारे में बताना चाहते हैं तो इसके साथ एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। इसके साथ आपको ऑफ का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक नहीं। कारण कि एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग यस लगा के करते हैं, लेकिन इसमें एपॉस्ट्रोफी यस लगाता नहीं। जैसे यदि हमको करते हैं पर्सन, तो पर्सन माने व्यक्ति, और व्यक्ति को पुल बनाना है तो पर्सन्स हो जाता है। उसी तरह से यदि हमको ब्लाइंड है, तो ब्लाइंड के हमको यदि बनाना था पुलरल, तो ब्लाइंड्स करते तब ना। तो इसका तो अथी पुलरल होता ही नहीं है, तो इसमें हम कैसे यस लगा सकते हैं, ठीक। उसी तरह से रिच, तो रिच के रिच से नहीं होता है, पुअर के पुअर से नहीं होता है। तो ऐसे स्थिति में आपको इस कंडीशन में आप एपॉस्ट्रोफी इसमें नहीं लगा सकते, ठीक। यदि हम आपको पुलरल बना दें, दा ब्लाइंड कर दें, तो उसमें तो ऐसा है ही नहीं। ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे, ऑफ से इसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ऑफ से, ठीक। जैसे हम दा ब्लाइंड, यहाँ पे लिखा हुआ है दा ब्लाइंड, दा ब्लाइंड का मतलब हो गया अंधे लोग, तो अंधे लोग की लाइफ,
तो लोगों की लाइफ, तो एस तो इसमें है नहीं, कहीं दिख नहीं रहा है, एपोस्ट्रोफी कहाँ लगेंगे, ठीक ना। तो आप क्या कीजिएगा, द लाइफ ऑफ ब्लाइंड कर दीजिएगा, द लाइफ ऑफ ब्लाइंड। कारण कि एपोस्ट्रोफी का प्रयोग जब प्लूरल होता है तो एस के बाद होता है, एस में एस पहले आता ही नहीं, तो कैसे लगेंगे, ठीक ना। इस तरह से आपको द लाइफ ऑफ ब्लाइंड करेंगे, ठीक। अगला देखते हैं। अगला है डिड नॉट नो इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द लॉ ऑफ अर्थ ग्रेविटी फोर्स। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, तो अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक, ध्यान दीजिए। डिड नॉट नो, ये भी नहीं जानता था इवन कि, यहाँ तक कि नेम ऑफ द साइंटिस्ट, मैंने उस साइंटिस्ट का नाम जो डिस्कवर्ड, जिसने खोजा द लॉ ऑफ अर्थ ग्रेविटी फोर्स, अर्थ के ग्रेविटी का फोर्स जो न्यूटन खोजा उसको, यहाँ पे अर्थ ग्रेविटी जो होता है, ठीक, अर्थ के पूरे पोस्टों पे लगा दीजिएगा, ठीक। द ब्लेड एज होवे करता है, रोजर एज, ब्लेड एज होता है, ठीक, तो नो एरर। अगला 48 में 48 देखिए, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर आर सो डिफिकल्ट दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट में फेल। क्या करा है, अच्छा यहाँ पे स्टॉपी लगाया है, ये गलत है। मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, तो फिर स्टॉपी क्या लगाएंगे ना, क्वेश्चंस हो गया तो ऑफ लगाए है, तो यहाँ पे स्टॉपी नहीं लगेगी। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, बहुत सारा डिफिकल्टी है, इतना सो दैट इतना डिफिकल्टी है कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स में फेल, मैंने फेल होने की संभावना है, मैं संभावना बताता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज लिमिटलेस बट इट इज द पीएम हु इंडेड पावरफुल। क्या बोला, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ सब एक साथ जुड़ा हुआ है यहाँ तक, इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो थोड़ा सा गलत लग रहा है, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होना चाहिए ना, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, ठीक। अगला देखते हैं। अगला है मेनी ए मैन्स लाइफ, ए मैन्स लाइफ देखिए, ध्यान दीजिए, ए मैन्स लाइफ ही इंडेंजर तो अथी में था, क्या बोलते हैं, आर्टिकल में था, लेकिन यहाँ है मैन्स लाइफ, तो मैन्स लाइफ सब्जेक्ट है, अथी सब सजीव है, तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है, ठीक, नो एरर। आगे नो बडी इज क्लेम टू बी ए परमानेंट मेंबर ऑफ द क्लब इज ए वैलिड इन आई ऑफ द कमिटी, तो इसमें भी नो बडी के साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग लगता है, इल्स रहता है तो लास्ट में लगता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, नो एरर, ठीक। अब आते हैं, देखते हैं पार्टिसिपल एंड जेरंड, ठीक, तो देखिए पार्टिसिपल एंड जेरंड, ध्यान दीजिएगा। देखिए पार्टिसिपल और जेरंड, ठीक, जेरंड, तो देखिए क्या होता है कि यदि आप पार्टिसिपल देखिए तो पार्टिसिपल आपका एक दो प्रकार के, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक, और ये वर्ब का ही फॉर्म है, मतलब वर्ब का फॉर्म को यदि इधर उधर कर देते हैं, उसका स्थान चेंज कर देते हैं, वर्ब की जगह ना दे करके दूसरा जगह दे देते हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, वो कुछ अपना अलग तरह से बिहेव करता है, जिसे हम पार्टिसिपल और जेरंड कहते हैं। तो जैसे देखिए पार्टिसिपल का याद रख लीजिए, दो प्रकार होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में कौन आता है, तो वर्ब का चौथा फॉर्म यानी V4 यानी VING, और V3 पास्ट में आता है, ठीक, तो पास्ट पार्टिसिपल V3 होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 होता है, ठीक। अच्छा मोटा मोटी यहाँ देखिए, अब जेरंड में, तो जेरंड में किसी भी वर्ब के V4 को जेरंड कहते हैं, ठीक, माने जेरंड के रूप में काम करता है V4। तो समस्या ये आती है कि चलो यहाँ तक तो ठीक था कि पार्टिसिपल V4 V3 प्रेजेंट पास्ट, लेकिन यहाँ भी V4 है, तो ये दोनों में थोड़ा सा दिक्कत होता है पहचानने में कौन पार्टिसिपल और कौन जेरंड, ठीक ना। तब ध्यान देना है कौन पार्टिसिपल होगा और कौन जेरंड होगा, ठीक। तो देखिए इसमें V3 में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपका
V4 में दिक्कत होता है। तो देखिए समझते हैं, ध्यान दीजिए। तो याद रखना है कि पार्टिसिपल जो आपका है वो दो तरह से होते हैं, और ध्यान देना, सबसे पहले ध्यान देना है कि ये एडजेक्टिव का काम करता है। क्या चीज़ का? एडजेक्टिव का। ठीक, पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक, पार्टिसिपल क्या चीज़ का काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। दूसरी चीज़ याद रखना है कि इसका जो अर्थ निकलता है पता है क्या? यदि कहीं पे लिखा हुआ है ईटिंग तो इसका अर्थ निकलेगा, यदि पार्टिसिपल है तो इसका अर्थ निकलेगा खाते हुए या खाते खाते, रीडिंग पढ़ते हुए या पढ़ते पढ़ते। ठीक, तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है और इसका हिंदी अर्थ निकलता है खाते हुए या खाते खाते। इस तरह से माने ते हुए आपको इसका हिंदी अर्थ निकलेगा। ठीक, और ये एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक ना, चलिए और ध्यान देना है कि इसके बाद आपको एडजेक्टिव का काम करता है तो वो कोई नाउन जरूर आएगा, है ना। तो इसके बाद नाउन भी आ सकता है। ठीक, कभी कभी ये जो पार्टिसिपल जो है सब्जेक्ट के भी काम करता है, लेकिन ऐसे याद रखिए ज़्यादातर एडजेक्टिव काम करता है। ठीक, तो दो चीज़ याद रख लीजिए कि पार्टिसिपल दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल V4, पास्ट पार्टिसिपल V3। पार्टिसिपल एडजेक्टिव के काम करता है, इसका हिंदी अर्थ ते हुए, खाते हुए, टहलते हुए या खाते खाते, टहलते टहलते, देखते देखते, इस तरह से इसका हिंदी होता है। अब देखिए अगला है जेरंड। तो जेरंड क्या है? तो जेरंड आपको ये भी V4 है, कोई भी वर्ड का V4 जेरंड कहलाता है। अब जेरंड में याद रखना है कि ए जो होता है सब्जेक्ट की तरह, नाउन की तरह काम करता है। क्या चीज़ की तरह? नाउन। जेरंड क्या चीज़ की तरह काम करता है? नाउन की तरह। तो जब जेरंड नाउन की तरह काम करता है तो नाउन कहाँ आता है? सेंटेंस में। सेंटेंस में आपका नाउन आता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है ना। तो यदि आप देखिएगा तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पास नाउन आता है। ठीक, तो आप क्या कहेंगे कि जेरंड जो होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के काम कर सकता है या ऑब्जेक्ट के। तो क्या कहिएगा कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह V4 है तो समझ जाएंगे वो जेरंड है, या तो फिर ऑब्जेक्ट की जगह V4 है तो समझ जाएंगे वो जेरंड है। ठीक ना, अगर इससे भी पता नहीं चले तो आपको क्या करना है कि उसका हिंदी निकालिएगा और उसका अर्थ निकलेगा ना। जैसे रीडिंग तो मैंने हो जाएगा पढ़ना, यदि जेरंड रहेगा तो। ठीक, तो क्या करना है कि यदि V4 ऐसी में पार्टिसिपल में देखिए कि रीडिंग का मतलब पढ़ते हुए, पढ़ते पढ़ते, लेकिन ये जब जेरंड रहेगा तो इसका अर्थ निकल जाएगा पढ़ना। रीडिंग यहाँ भी है, रीडिंग वहाँ भी है, लेकिन यहाँ आपका जेरंड कब होगा? जब उसका अर्थ निकलेगा पढ़ना। लेकिन यदि पढ़ते हुए मिला तो हो जाएगा पार्टिसिपल। ठीक, तो आप जेरंड से क्या सीखे कि ये V4 ये भी है, लेकिन ये नाउन की तरह काम करता है और इसका अर्थ ना के सेंस में होता है, जैसे पढ़ना, खाना, ये सब। ठीक, चलिए तो ये आपका था जेरंड और पार्टिसिपल। अब थोड़ा सा एक जो यहाँ पे आपका एरर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है जो समझते हैं। ठीक, देखिए यहाँ जो आपका एरर है, तो जेरंड क्या है? देखिए नाउन, अभी क्या पढ़े थे? जेरंड नाउन। यदि आपके पास कोई नाउन दिया है तो इसके पहले आप क्या कीजिएगा? जैसे यहाँ पे दे दिया बुक, तो आप क्या करेंगे? मी बुक कि माई बुक? तो क्या कहेंगे? माई बुक। ठीक, तो क्या है कि पोसेशन का प्रयोग होता है इसके पहले। ठीक ना, तो चूंकि जेरंड नाउन है इसलिए इसके पहले क्या होगा? पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब जैसे माई, आवर, योर, इस तरह से योर बुक, आवर बुक, माई बुक। अब कहीं पे लिखा है राम्स बुक, तो राम बुक तो नहीं ना करेंगे, राम्स बुक करेंगे। ठीक, तो क्या है कि आप जैसे ही जेरंड देखेंगे तो इसके पहले पोसेसिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक ना, लेकिन जेरंड क्या है? थी पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव पहले से ही है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव पहले से है, तो इसलिए उसमें फिर से आप एडजेक्टिव नहीं लगाइए। ठीक है, जैसे एडजेक्टिव तो पहले से ही है पार्टिसिपल, तो इसके पहले क्या कीजिएगा आप? कुछ नहीं, बस इस ख़त्म हो गया। आप यहाँ पे इसको अलग कर दीजिए। यदि यहाँ पे हिज है तो हिज, हिज अलग हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा हिज नहीं करना है, क्या करना है? हिम करना है। जैसे माई नहीं, माई की जगह कर देंगे मी। ठीक, तो एडजेक्टिव भी पहले से ही पार्टिसिपल होता है, इसलिए इसके पहले फिर से एडजेक्टिव लगाने की आवश्यकता
नहीं है, ठीक है। चूँकि एडजेक्टिव के पहले क्या लगता है, यदि लगाना हो तो एडवर्ब लगता है ना। तो फिर से एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे, एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव गलत होता है, ठीक। एडवर्ब इसके पहले लगता है, ठीक। तो आप क्या करेंगे कि एडजेक्टिव पार्टिसिपल है इसलिए इसके पहले एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा देंगे। यदि आपको हिम आ रहा है, हिज आ रहा है तो हिम कर देंगे, योर आ रहा है तो यू कर देंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है। हिज आ रहा है तो इस तरह से, ठीक न। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे किसमें, पार्टिसिपल में, जबकि जरंड में पोसेसिव फॉर्म के, ठीक। क्यों, क्योंकि जरंड नाउन है और नाउन के पहले पोसेसिव फॉर्म आता है, ठीक। चलिए अब इसी तरह से देखते हुए हम अपना कुल क्वेश्चन को निकालते हैं। 6, 7, 14, 37। तो देखिए 37 में क्या कहता है, व्हेन आई अराइव्ड एट हिज गेट हिज हाउस आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द डोर। थोड़ा समझिए, अब यहाँ पे क्या है, हिज है। हिज का मतलब हो गया कि हिज आपका पोसेसिव है तो इसके बाद नाउन आएगा, और नाउन कब आता है, जब ये जरंड हो तो जरंड का अर्थ क्या निकलता है, ना, ठीक है। तब देखिए तो यहाँ पे क्या ना के सेंस में है, और ध्यान दीजिए नाउन क्या कहता है कि व्हेन आई अराइव्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस, जब उसके हाउस के गेट पर जब मैं पहुँचा तो मैंने पाया लुकिंग ऑफ द डोर, लॉकिंग ऑफ द डोर मतलब लॉकिंग मतलब क्या, वो बंद पड़ा था, है ना। तो मैंने पाया कि बंद पड़ा था। तो यहाँ पे क्या है कि बंद मैंने है, मैंने इसमें आपका कोई ना का सेंस नहीं दे रहा है, ठीक ना, मैंने बंद था। तो ऐसे स्थिति में क्या है कि लुकिंग अप द डोर, लॉकिंग अप द डोर, ये आपका पार्टिसिपल का काम करेगा, जरंड का काम नहीं करेगा। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, आई फाउंड हिज नहीं हिम करेंगे, आई फाउंड हिम, मैंने उसे पाया, लॉकिंग अप द डोर मैंने, अच्छा सॉरी थोड़ा सा हिंदी गलती कर रहे थे कि जब मैं पहुंचा तो मैंने पाया उसे कि उसे पाया कि लुकिंग अप द डोर, मैंने डोर को लॉक करते हुए, डोर को लॉक करते हुए, तो ते हुए आ ही रहा है कि मैंने उसे देखा कि अपना दरवाज़ा बंद कर रहा था, है ना। तो दरवाज़ा को लॉक करते हुए मैंने देखा, तो ते हुए आ रहा है, ना नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से आपको ये पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल के पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, एडजेक्टिव फॉर्म नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हिम हो जाएगा, कारण कि पहले से ही एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल पहले से ही एडजेक्टिव है, इसके पहले फिर से एडजेक्टिव लगाना गलत है, ठीक। चलिए 37 के बाद देखते हैं 35। देखिए 35 अगला यहाँ है, आई पोस्टपोन्ड हिम गोइंग टू दिल्ली। देखिए मैं पोस्टपोन्ड कर दिया उसे, गोइंग टू दिल्ली मैंने दिल्ली जाने का, तो ना आ रहा है कि नहीं, तो मैंने गोइंग टू दिल्ली टू नाइट बिकॉज आई वांटेड हिम डील टू विथ वन। देखते क्या है कि मैंने यहाँ ना का हिंदी आ रहा है, ठीक ने, तो ना आएगा तो जरंड, जाते हुए खाते हुए पार्टिसिपल, तो यहाँ पे हिज हो जाएगा, चूँकि गोइंग नाउन, यहाँ जरंड नाउन होता है और नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ठीक। चलिए 35 के बाद देखते हैं 22। देखिए 22 नंबर क्या है, आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग। देखिए क्या है, आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग द पुअर, मैंने पुअर को हेल्प करना, है ना, मैंने प्रशंसा किया उसे पुअर को हेल्प करने के लिए, हुआ रियली द मोस्ट, तो हेल्प योर हेल्पिंग द पुअर, क्यों, क्योंकि पुअर को हेल्प करना, है ना, मैं आपको प्रशंसा करता हूँ, ठीक ना। तो तुम्हारा जो पुअर को हेल्प करने का जो चीज़ें हैं, तो मैंने ना का समझ रहा है ना, करना, पुअर को हेल्प करना, तो यहाँ पे योर हो जाएगा, चूँकि पर जरंड है, पार्टिसिपल नहीं है, ठीक। 22 के बाद देखते हैं 14। देखिए 14 क्या है, द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ कमिंग ऑन टाइम, मैंने ऑफिसर कहता है कि अपने कहा कि ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ, कि अपने स्टाफ को अप्रिशिएट कीजिए,
कमिंग ऑन टाइम, समय पर आने का, तो क्या हो गया, कमिंग ऑन टाइम माने समय पर आने का, और समय पर आने का तो ना दे रहा है, तो ना के लिए हम क्या करेंगे यूज, ना के लिए हम पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, यानी यस एपोस्ट्रोफी एस का लगा देंगे, ठीक ना। ऐसे तो पहले से स्टॉप लगा हुआ तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, काम चल जाएगा, ठीक। उसके बाद आते हैं 7 नंबर। देखिए, ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन राइजिंग स्टूपिड क्वेश्चन, माने वह सहमत नहीं है, देते थे कि उसका बेटा क्या चीज़, राइजिंग स्टूपिड क्वेश्चन, माने क्वेश्चन राइजिंग उठाना, स्टूपिड क्वेश्चन उठाने का माने अप्रूव नहीं करते थे। एंड दे वेक्सिंग द टीचर, और वो टीचर को वेक्स करते, तो क्या सन्स हो जाएगा, यहाँ ना का सेंस दे रहा है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं 6। अच्छा देखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ होता है कि ना 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 आ रहा है, कभी रहा रहे, तो धीरे धीरे हो जाएगा। जब इंग्लिश हम इसको करेंगे ना बढ़िया से, पेपर पढ़ते रहेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए इसमें आपका 5 क्वेश्चन आपको मिला जो हिंदी करने पर पता चल रहा है ना। तो वैसे ही कुछ कुछ एरर में आपको मिलेंगे जो हिंदी करने से पता चलते हैं, ठीक ना। तो सब अभी इग्नोर करना है, जब 1-2 बार इसको कर लेंगे, उसके साथ साथ पेपर करते रहेंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक ना, इसलिए टेंशन लेने का नहीं। आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउटलेट, माने आउटलेट जाने का मैं उसे विरोध करता हूँ, तो उस जाने का ना दे रहा था मैंने हिज गोइंग, तो दोनों एरर है। ही स्टॉप्ड हिज गोइंग आउटलेट नाइट, मैंने उसको लेट नाइट जाने का विरोध करते हैं, तो यहाँ पे जरंड है, जरंड के पहले और सब्जेक्ट थी पोसेशन आना चाहिए, तो हिज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर, ठीक नहीं। तो ध्यान देना है सब, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।